हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे आप सब लोग? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना? आपको पढ़ाई करते रहना है, अच्छे से मेहनत करनी है और बिल्कुल नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, स्कूल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ये जो आपको मिला है टाइम, इसको यूटिलाइज़ करिए ताकि आगे लाइफ में आपको ये हेल्प करेगा। और अभी जैसे ये आप कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, इसकी टर्म्स को अच्छे से समझिए क्योंकि 11th 12th में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी एक्सरसाइज में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ही देखने को मिलेगी। तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ हम इस एक्सरसाइज को करेंगे और अपने 5 मार्क्स भी पूरा श्योर कर लेंगे कि हमारे 5 नंबर आएंगे ही आएंगे। इस क्वेश्चन में से कोई डिडक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटे, हमने अपने पिछले लेक्चर में 2 सम कर लिए थे। आपकी एक्सरसाइज 9.1 के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम कर रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंसेस। उसमें हमने फर्स्ट 2 सम्स कर लिए थे और आई होप आपने अच्छे से उन सम्स को समझ लिया होगा और कर लिया होगा। आज बेटे हम लोग आपकी एक्सरसाइज का 3rd सम देखते हैं कि उसमें क्या है। सबको अपनी अपनी बुक देखिए। बुक में एक्सरसाइज में 9.1 में 3rd सम है। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। मतलब आप पार्क में गए हैं ना, फिसल पट्टी मतलब स्लाइड्स। ये स्लाइड देखिए ना आपने, ये बच्चे स्लाइड करते हैं, ट्रायंगुलर शेप में बनता है। अगर उसके नीचे वाले पार्ट को उसकी लैडर से मिला देते हैं तो एक ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन जाती है। ठीक वही वो कह रहा है। खेलने के लिए 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष की कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसके शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब जिसका शिखर, ये 5 साल के छोटे बच्चे के लिए शिखर कितना है, 1.5 मीटर हाइट पे। ठीक है बेटे, ये गिवन है। और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। इस ट्रायंगल का नाम रख लीजिए A, B और C। ठीक, ये तो एक गिवन है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। उसके बाद जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। और दूसरी फिसल पट्टी वो कैसी बना रहा है, ज़्यादा ढलान वाली, बड़े बच्चों के लिए। और उसकी हाइट कितनी बोल रहा है वो, 3 मीटर। लैडर का जो हाइट होगा 3 मीटर और एंगल इसका 60 डिग्री। जितना ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा उसका एंगल भी बड़ा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस। देखा ही होगा आपने, हमेशा 2 स्लाइड देखने को मिलते हैं। अगर कहीं पार्क में आपने देखा हो, एक छोटे बच्चों के लिए होता है, वो थोड़ा सा छोटा होता है, और जो बड़े बच्चों के लिए बनाया जाता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसका स्लाइड ज़्यादा लंबा होता है। तो 3rd में अभी भूल जाओ, स्लाइड है, सब कुछ क्या है हमारे पास, 2 ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल 2 मिल गई। अब हमें इसमें जो फाइंड करना है वो हम देखेंगे क्या करना है। ट्रायंगल का कौन सा साइड फाइंड करना है, क्या फाइंड करने को बोल रहा है वो कह रहा है ऊंचाई पर प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। हमें स्लाइड का ये लेंथ फाइंड आउट करना है कि स्लाइड कितनी लंबी है। मतलब ए बी फाइंड करना है फर्स्ट केस में, ये आपका फर्स्ट केस है और ये है सेकंड केस। सेकंड केस में आपको पी क्यू फाइंड करना है कितना लंबा है। तो पहले हम ऐसे कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी के बारे में बात कर ले। भूल जाओ कि ये कोई फिसल पट्टी है, कोई पार्क है, सब भूल गए। बस एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमें ए बी फाइंड करना है और हमें ए सी गिवन है, एंगल गिवन है। क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, आपको परपेंडिकुलर गिवन है। हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना है, जो गिवन है वो ऊपर, जो फाइंड आउट करना है वो नीचे। इन दोनों से मिला के ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन सी रेशो बनती है, ये बन जाता है परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, परपेंडिकुलर है 1.5,
हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना है, थीटा है 30 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब यहाँ से ये क्या साइन 30 की वैल्यू टेबल में, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं हम लोग फटाक से अपना जाते हैं साइड पे 0, 30, 45, 60, 90। साइन के लिए 0, 1, 2, 3, 4 अपॉन 4 और उसका स्क्वायर रूट। यहाँ से फिर हमको साइन की वैल्यू मिल जाती है 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, हमको चाहिए साइन 30। साइन 30 हो गया 1/2। यहाँ पे आप कर दोगे 1.5/h इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2। हमको चाहिए h की वैल्यू हाइपोटेन्यूज, मतलब हमको ए बी फाइंड करना है। h भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप ए बी लिख लीजिए तो आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि ए बी ही फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से ए बी कैसे फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये तो सबको पता है। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 और 1 इंटू ए बी। तो यहाँ से ए बी आपके पास कितना आ गया 3.0 आपको मीटर में गिवन है। तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी है उसकी लंबाई कितनी हो गई 3 मीटर। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। ये 2 पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं, उसने बस आपको एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट दे दिए, एक पे 5 साल से छोटे बच्चे और एक में बड़े बच्चों के लिए। तो ये नहीं सोचना कि इन दोनों को एक साथ कुछ मिला के करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले। 2 डिफरेंट ट्रायंगल्स हैं। नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया, अब नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटे, देखिए नंबर 2 को इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, आर पे 90 डिग्री है। हमको क्या क्या गिवन है, हमको थीटा गिवन है 60 डिग्री, हमको PR गिवन है, PR क्या है परपेंडिकुलर, कितना गिवन है 3 मीटर। फाइंड क्या करना है हमको PQ क्या होता है हाइपोटेन्यूज, PQ अपने को फाइंड आउट करना है। फिर से P और H का रिलेशन हमको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन 60 डिग्री। P की वैल्यू 3 गिवन है, H हमको फाइंड करना है, H क्या है PQ साइन 60। यहाँ पे चले जाओ, ये साइन की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी थी, ये 0, ये 30, ये 45, ये 60, कितना साइन 60 की वैल्यू है √3/2। ठीक है बेटे, अब तक तो आप समझ गए होंगे ना कि ये टेबल कितना इम्पॉर्टेंट है और ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कितना इम्पॉर्टेंट है। उन दोनों के बिना हम एक भी सम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये सब अच्छे से याद कर लेना है। तो यहाँ पे अब हमको फिर से PQ की वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो आप सबको आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैसे हो गया 3 × 2 इज इक्वल टू √3 × PQ। जो फाइंड आउट करना होता है उसको हम एक साइड पे रखते हैं और जो हमको गिवन होता है ये √3 जाएगा दूसरी साइड तो डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई तो दूसरी साइड जाता है तो डिवाइड। और जब भी हमारे पास अंडर रूट वाली टर्म, स्क्वायर रूट वाली टर्म अगर डिनोमिनेटर में होती है तो हम क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं, कभी भी इसको ऐसे छोड़ के नहीं आना है, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, एम ही कट जाएंगे। कोई ज़रूरत है इसको छोड़ के आने की, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक स्टेप और करेंगे तो आपके 5 नंबर पूरे आपको मिलने वाले हैं। तो ये आपने क्या लिख दिया 6√3, उसके बाद हमने रैशनलाइज कर देना है, रैशनलाइज आप सबको करने आता है, ये हो जाता है 6√3/3, √3 3 का स्क्वायर कट जाता है तो ये आपका कट के आ गया 2√3 मीटर आंसर। ये आप हमने पहले भी बताया था, ये पहले भी बताया था 2√3 जो आ गया है, अगर आपको आपके क्वेश्चन में पेपर में गिवन है कि √3 इज इक्वल टू टेक √3 इज इक्वल टू 1.73, मतलब आपके उसमें ना जब क्वेश्चन पेपर आता है तो लास्ट में एक ब्रैकेट में लिखा होता है कि √3 इज इक्वल टू 1.732, तो वो लिखा होगा तो आपको क्या करना है √3 की वैल्यू लेनी है जो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। अगर 2 नंबर तक है, 2 डिजिट तक है तो 1.73 गिवन होगी। फिर आपने अपने जो आंसर आया है आपका PQ
उसको 2√3 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1.73 करके ही आंसर देना है। अगर नहीं गिवन है तो 2√3 पे आप इसको छोड़ सकते हैं। ओके बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अपनी अपनी बुक्स में आप उसका स्टेटमेंट देखेंगे। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये कोई मीनार, जैसे जैसे वो बोल रहा है अपना डायग्राम आपने बनाना है। डायग्राम्स गिवन नहीं है, कभी गिवन नहीं होती अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये कोई टावर है, ठीक है। वो कह रहा है मीनार के पास पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ पे ये 30 मीटर, ये कोई टावर, उससे 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब आप देखो उन्नयन कोण दिया हुआ है। उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। यहाँ पे एलिवेशन मतलब आपको यहाँ से एंगल दिया हुआ है। आपको लर्न नहीं करना था डेफिनेशन, बस अब जब क्वेश्चन में आ गया कि उन्नयन कोण गिवन है तो आपको फटाक से पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, और वो आता है यहाँ पे परपेंडिकुलर के ऑपोजिट में हम उसको रखते हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बन गई हमारी फिगर, ये ए बी और सी, राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई आपको। कोई मीनार है 30 मीटर दूरी पे, आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री है। आपको BC गिवन है, एंगल गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको AB फाइंड करना है। ये आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल ABC में पहले तो गिवन क्या है, BC, मतलब आपको बेस गिवन है, बेस इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 30 मीटर। आपको सबको पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, बार बार हमको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब जानते हो अच्छे से। तो बेस आपको गिवन है BC 30 मीटर, और आपको थीटा गिवन है 30 डिग्री, गिवन है ना। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है AB, मतलब आपको P फाइंड करना है, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ये साइन, ये कॉस, ये tan, तो P/B क्या है, tan, मतलब ये है आपका tan 30 डिग्री। P क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, AB, बेस क्या है BC, आप कैपिटल B लिख लो, स्मॉल b लिख लो, डजेंट मैटर। tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू अभी ऐसे ही लिखते हैं, फिर बताते हैं। फिर BC आपको गिवन है 30, यहाँ पे AB आपको फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसको एज इट इज़ रहने दो, या तो फिर आप उसको x मान सकते हो, h मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। नहीं तो आप उसको AB ही रहने दोगे तो भी आपको कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, आपका क्वेश्चन सही होगा। अब BC हमको गिवन है 30, tan 30 की वैल्यू फिर से देखो क्या था, आपको टेबल बनाना आ जाना चाहिए अब तक बच्चे, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, 1/√3/2 और 1, 0, 30, 45, 60, 90 पे, ठीक। कॉस की वैल्यू इससे उल्टा 1√3, 1√2, 1/2, 0। ये साइन, ये कॉस, और tan की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, 0/1, 0, 1/√3, क्योंकि tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पे 45, यहाँ पे √3, यहाँ पे नॉट डिफाइंड। आपको क्या चाहिए, tan 30, tan 30 पे हमारी वैल्यू आ गई 1/√3। ये हमने जैसे आपको पहले ही बताया, जैसे ही आंसर शीट्स मिलती हैं पेंसिल से आपने रफ वर्क में लास्ट पेज पे या कहीं पे भी साइड पे ये टेबल पहले ही बना के रख लेना है, ठीक है।
क्योंकि फिर बहुत टाइम होता है जब आंसर शीट्स के बाद जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें काफ़ी गैप होता है, तो उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। ये आप बना के रख सकते हो बस फर्स्ट 3, क्योंकि बाकी तो पता है उसका अपोजिट है, कॉट tan का उल्टा है, सीकेंड कॉस का उल्टा है और कॉसेक साइन का उल्टा है। तो ये आपने करके रख लिया, जो चाहिए होगा तो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर आप लर्न कर सकते हैं तो आप लर्न भी कर सकते हैं, पर ज़रूरत क्या है लर्न करने की जब हमको पता है कि हम कैसे कर सकते हैं और हमको ये श्योरिटी रहेगी कि हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने कर दिया। इसके बाद हमको जो फाइंड आउट करना है वो हमें साइड पे और दूसरा नंबर ले जाएंगे उधर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 30/√3। और फिर से आंसर में √3 जो है डिनोमिनेटर में है, लेकिन हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना ना, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करोगे तो ये आ जाएगा 30√3/3। 3 कैंसिल कर देगा तो ये आ गया आपका 10√3 मीटर में आंसर। आपका जो ए बी, आपका जो हमको फाइंड आउट करना था, ए बी फाइंड आउट करना था, वो आ गया 10√3 मीटर। उसके यूनिट लिखना मत भूलिएगा। अगर मीटर में गिवन है तो मीटर लिखेंगे, अगर सेंटीमीटर में गिवन होंगे तो सेंटीमीटर लिखेंगे। क्लियर हुआ बच्चे? आपको बस पढ़ते उसको पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। स्टेटमेंट पढ़ोगे, देखोगे क्या क्या कर रहा है वो। हमेशा आपके जो ये क्वेश्चन आएंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, आपको एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आपको थीटा कुछ गिवन होगा ही होगा। वो हो सकता है एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन होता तो हम हॉरिजॉन्टल में उसका एंगल बनाते और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करके ये एंगल हमको आराम से मिल जाता। यहाँ पे उसने बोला था कि एंगल ऑफ उन्नयन कोण गिवन था, मतलब एलिवेशन गिवन था। अगर वो कहता अवनयन मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, तो आप यहाँ से सोचते कि एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते, ये एंगल बनाते। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करते, आप अपना ये z बनाते। आपने करा हुआ है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को आप जानते हो, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये थीटा फिर यहीं पे आ जाता। फिर आपको क्या बात करनी है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC के बारे में ही बात करनी है। वो मीनार बोले, पेड़ बोले, या फिर वो कुछ भी बोल रहा है, किसी भी तरीके से टावर के ऊपर कोई झंडा खड़ा कर देगा कभी कभी किसी क्वेश्चन में, तो कभी आपको बोलेगा लैडर लगा दी, कभी वो स्लाइड के बारे में बात कर रहा है। वो बस आपको फिगर बनानी है, आपको मिलेगा क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई उसके बाद तो हमें पता है हमें क्या करना है। थीटा गिवन है, हमको एक वैल्यू गिवन है, दूसरी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटे, ये आप अब करिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए ये 2 सम्स को। बेटे इनको ज़रूर अपनी कॉपी पे किया करिए। इसको एक बार देख के नहीं, एक बार देख लिया तो आप सोचिए कि हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होंगे बच्चे ये सम्स। आप पहले इसको एक बार देख के कर लीजिए, एक बार अच्छे से सुनिए, फिर उसको करने की कोशिश कीजिए। नहीं हो रहे हैं तो वीडियो से हेल्प लीजिए। उसके बाद वीडियो से हेल्प लेने के बाद आपने एक बार कर लिया तो दूसरी बार आप क्या करेंगे, रफ़ कॉपी पे बिना वीडियो देखे, बिना कुछ भी देखे आप अपने आप करोगे इसको। ठीक है, तब ही आपके 5 मार्क्स जो है पूरे श्योर हो जाएंगे कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है बच्चे, इसी के साथ हम आज का ये सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू बच्चों।